अब ऐसे प्रेजेंट करने का फायदा ये है, एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि तुम क्या चीज से क्या बना रहे हो। एक बार रिएक्शन लर्न कर लिया ना तो इन सब क्वेश्चंस की दिक्कत ही खत्म हो जाए। हाय एवरीवन, जैसा कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग को पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, सो हियर इट इज। प्रिफरेबली यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर सेक्शन वाइज इन सीक्वेंस, बट मैंने खुद ये चीज़ अपने सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो नहीं किया था। स्टार्ट विथ एनी सेक्शन बट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर तुम सेक्शन ए शुरू कर रहे हो तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें उसके अंदर करना है। राइट नेम ऑफ द सेक्शन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। जैसे कि ये तुम कॉपी देख रहे हो, तुमने फिजिक्स की पेपर प्रेजेंटेशन देखा है तो मेरे पास उसकी तरह मेरे पास वैसी कॉपी नहीं थी जैसा बोर्ड में होता है। सो तुम इसे थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं जो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि तुमने देखा होगा ये तुम्हारी कॉपी रहती है लैंडस्केप में, बोर्ड कॉपी। तो तुम सबसे पहले ऊपर में क्या लिखोगे, टॉप में तुम्हें लिखना है सेक्शन ए। ठीक है, कोशिश करना कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखो, ऐसे करके स्टैंड आउट होता है, क्योंकि तुम बाकी चीज़ें तो स्मॉल में लिखते हो, तो इसको तुम ट्राई करना कैपिटल लिखने में। एंड अगर मन करे तो इसको अंडरलाइन भी कर देना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है मार्जिन के लेफ्ट साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो तुम्हें क्या गलती नहीं करना है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिंकेज आइसोमर्स होगा। ठीक है, तुमने ये तो लिख दिया है बट तुमने ऑप्शन मेंशन नहीं किया है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शंस लिखते हैं और बाकी का आंसर नहीं लिखते हैं, पर तुमने तो अगर ऑप्शन ही नहीं लिखा तो फिर मतलब ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे अगर एग्जामिनर चाहे तो तुम्हें मार्क्स दे सकता है अगर ये सही हो, बट ये चीज़ गलत है, तुम इसको मत ऐसे करना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स भूल भी सकते हैं ना ऑप्शन लिखना, तो ये तुमसे गलती ना हो जाए इसलिए इसको याद रखना। नाउ अगर एक और चीज़, अगर तुम्हारा कोई चीज़ गलती हो जाता है, इसको ऐसे ऐसे कचरा मत कर देना, ऐसे 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 करके। ठीक है, एक सिंपल कट लगाना है तुमको। सही तरीका क्या है एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का, कि तुमने 3 है, 3 का आंसर बी है मान लो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तुम्हें ऐसे करके लिखना है। इन केस अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है तब तुम ऑप्शन लिख के भी छोड़ सकते हो, बट ये तभी करना जब तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, जो कि सेक्शन बी में है। ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में ही बताया था। तो देखो इसका क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर दे रही हूँ। इसका क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो इसको तुम्हें इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें ये एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसको एक कंपाउंड को शो करके बताना है, ऐसे स्ट्रक्चर बना के बताना है। अब तुम ना डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि ये बहुत ही सिंपल आंसर है, जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, टर्शियरी हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी हैलाइड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ टर्ट कार्बोकटाइन। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख के भी फिनिश कर सकते थे, लेकिन अगर तुम ये लिखोगे ना तो एक अच्छा मतलब इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई तुम्हें अच्छे से पता है एंड तुम्हारा अच्छा भी लगेगा ऐसे करके। ठीक है, अब देखो जैसे कि आंसर ये वाला होगा। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड आंसर होगा। तो मैंने इसको करके भी बताया है कि अगर इसमें से अगर क्लोरीन निकाल दिया जाए तो तुम्हारा क्या बनेगा, टर्ट कार्बोकटाइन बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट। ठीक है, अब देखो केमिकल टेस्ट तुम्हें कैसे बनाना चाहिए। केमिकल टेस्ट वैसे तुम पैराग्राफ में या पॉइंट्स में लिखकर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बट मैंने जो अपने बोर्ड एग्जाम में किया था वो इस फॉर्म में किया था। अब ऐसे प्रेजेंट करने का फायदा ये है, एक तो इसमें कम लिखना पड़ता है। तुम पॉइंट्स में लिखने जाओगे तो तुम्हें वर्ड्स बनाना पड़ेगा, सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे इंग्लिश में, लेकिन अगर तुम ऐसे बनाओगे तो एग्जामिनर को ऐसे ऊपर से हाँ पता चल रहा है कि तुमने एकदम नीट एंड क्लीन लिखा है एंड तुम्हारा ऐसे दूर से पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है आंसर में। ठीक है, तो ऐसे बेस्ट है तुम ऐसे ही करना। नाउ इसका क्वेश्चन क्या है मैं बता देती हूँ। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। ठीक है, तुम्हें इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करना है केमिकल टेस्ट देके। अब इसके लिए अगर मैं बताऊं तो इसके लिए फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, ये तीनों इसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब फेलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट यूज करोगे तो प्रोपेनल के लिए पॉजिटिव होगा एंड आइडोफॉर्म टेस्ट किसको पॉजिटिव देगा, प्रोपेनॉन को पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो तुम कुछ भी यूज कर सकते हो ऐसे। तो मैंने यहाँ फेलिंग टेस्ट से बताया है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बना देना है, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बना देना है, एरो देना है। देन फिर फेलिंग टेस्ट में क्या यूज होता है, फेलिंग 1 and 2 एंड कॉपर 2+ एंड OH माइनस। ठीक है, ऐसे करके देन फिर यहाँ पे O माइनस प्लस वाटर प्लस Cu2O। ठीक है, ये है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। अब तुमको ये मेंशन करना है कि अगर फेलिंग टेस्ट यूज कर रहे हैं एंड प्रोपेनल पॉजिटिव देता है फेलिंग टेस्ट को, तो ये इस क्या बनता है, Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। तुम इतना ही लिखोगे तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन का। अब देखो कन्वर्जन का ये क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल टू प्रोपेन -2 ओल। ठीक है, तो तुम्हें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
अब पहले देखो मैंने एग्जाम में क्या किया था, जिसको बनाना है उसको पहले सबसे टॉप में लिख दो। ऐसे में क्या होता है, आसानी होती है कि तुम्हें पता चल रहा है, जब तुम प्रोसेस में उतर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ से शुरू मैंने किया था और मुझे यहाँ पहुँचना है, तो क्या क्या चीज़ें मुझे करनी होगी रास्ते में कि तुम ये बना सकते हो। जब तुम इथेनॉल में जो कि जो हमें रिएक्टेंट मिला है, जब तुम उसमें कॉपर 573 केल्विन रिएक्ट कराते हो तब इथेनॉल बनता है। एंड इथेनॉल एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि प्रोपेन डैश 2 डैश ओल मिला। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। अब कन्वर्शन को तुम किसी भी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, बस ज़रूरी है कि तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए। एंड ज़रूरी ये है कि तुम्हें ये सब मेंशन करना है, जो मैंने लिखा है ना ये सब मेंशन करना है। पता चला तुमने ये मेंशन ही नहीं किया प्रोपेनॉल एंड ये सब इथेनॉल, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि तुम क्या चीज़ से क्या बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी लिखनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो रिएजेंट ये सब लिखा है ये सब भी तुम्हें लिखना है ऊपर ऊपर जो भी मैंने लिखा है। राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, जो कि है सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। तो ये सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है जो कि रिएक्ट किया है किसका, मिथाइल क्लोराइड के साथ, और क्या बनाता है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, प्लस NaCl बाय प्रोडक्ट में बनता है। तो ये तुम्हें ये बेसिकली कंप्लीट द इक्वेशन था, तुम्हें सेंटेंस दिया था, तुम्हें बस इसको स्ट्रक्चर में उतारना था। तो तुम्हें ऐसे करके लिखना है एंड तुम्हें ये सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें भी लिखनी है। बहुत लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे स्टूडेंट्स कि दीदी कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं तुम्हें एक ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने सारे के सारे NCERT के जो रिएक्शंस हैं जो भी चैप्टर्स में दिए गए हैं वो सारे तुमने कर लिए हैं, तो तुमसे ये चारों टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्योंकि एक बार तुम्हारा रिएक्शन लर्न हो जाता है, तुमसे नेम्ड रिएक्शंस बन जाएंगे, डायरेक्टली कन्वर्जन्स बनने लगेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन तुम इजिली बना लोगे, आइडेंटिफाई कंपाउंड ABCD बना लोगे अगर रिएक्शंस याद है तो। ठीक है, तो इसमें नहीं है, बस एक बार रिएक्शन लर्न कर लिया ना तो इन सब क्वेश्चंस की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। केमिकल टेस्ट में बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगाना है और ये पता करना है कि टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन किसको पॉजिटिव देता है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा कौन किसको पॉजिटिव देता है ये बस याद करने का। ठीक है, एंड 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, इसमें और ज़्यादा देर नहीं लगेगा। रीजनिंग क्वेश्चंस, अब रीजनिंग क्वेश्चंस तुम NCERT के बैक एक्सरसाइजेस में भी देख सकते हो, प्लस इंपॉर्टेंट PYQs भी देख सकते हो रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए। मैकेनिज्म्स में तुम्हें स्टेप्स मेंशन करने ज़रूरी हैं। वैसे तो ये पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ भी सकता है, इसलिए कुछ ही मैकेनिज्म्स गिवन है तो तुम प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अगर कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो जो भी फॉर्मूला यूज़ करोगे उसे बॉक्स में लिखो, और जो भी फाइनल आंसर आएगा तो उसे भी तुम्हें बॉक्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मान लो तुम्हारा EMF ऑफ द सेल कुछ आया है। ठीक है, जैसे कि 2.36 वोल्ट आया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को बॉक्स में बना के लिखना है। ठीक है, इसको तुम्हें बॉक्स में कर देना है ताकि तुम्हें एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये आंसर है और टिक कर दे। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि दीदी हम लास्ट मोमेंट में, अब बहुत कम समय बचा है तो हम NCERT एक्सरसाइजेस सारा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा है। तो देखो इसका मैं सोल्यूशन में बता रही हूँ ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें क्या करना है, NCERT एक्सरसाइजेस करना है। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए तुमको PYQs करना है। ठीक है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए तुमने PYQs कर लिया, PYQ से तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पता चल जाएंगे। ऑर्गेनिक के लिए NCERT एक्सरसाइजेस। ठीक है, कोशिश करो कि अगर एग्जाम्पल्स नहीं हो रहे तो छोड़ दो, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइजेस करो। स्टूडेंट्स के पास एकदम बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, मतलब जिनसे NCERT एक्सरसाइजेस तो नहीं होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो NCERT के चैप्टर्स, मतलब NCERT के सारे चैप्टर्स तो पढ़ोगे ना भाई, क्योंकि 10 चैप्टर्स हैं, इतना टाइम तो कम नहीं है कि तुम 10 चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे। तो 10 चैप्टर्स की थ्योरी वगैरह सारे रिएक्शंस ऑर्गेनिक के एंड फिजिकल की जितनी भी थ्योरी है वो पढ़ लेना, प्लस में तुम PYQs कर लेना। ठीक है, तो जिनके पास थोड़ा समय है वो ये वाला चीज़ कर लेना, एंड जिनके पास बहुत ही कम टाइम है वो NCERT के चैप्टर्स प्लस PYQs कर लेना। फॉर्मूला शीट्स बनाना मत भूलना। ठीक है, फॉर्मूला शीट्स तुम्हारा लास्ट में रिविजन में बहुत हेल्प होगा, चाहे तुमने ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के फॉर्मूला शीट बनाए हो या फिजिकल के फॉर्मूला शीट्स बनाए हो, तुम उसको लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लेना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। आई नो कि तुम लोग बहुत ही अच्छा करके आओगे, पेपर एकदम तुम्हारे लिए ईजी होगा अगर तुम पढ़ के जाओगे तो। टेंशन नहीं लेना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।